मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है, और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, अब आपको पंचांगल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्म कांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज 20 दिसंबर 2023, शैलवान शक 1945, संवत्सर शोभन, अयन दक्षिण, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की अष्टमी तिथि है। सुबह 11:15 के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है। रात 10:58 के बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों व्यतिपात योग है। दोपहर 3:56 के बाद वरियान योग शुरू। करण दोस्तों बहुकरण है। सुबह 11:15 के बाद बालव करण शुरू होगा, और रात 10:24 के बाद कौलव करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति पहा। सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो धनु राशि में होगा, चांद मीन राशि में, गुरु मेष राशि में, और शनिदेव अपने कुंभ राशि में। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 7:08 पर होगा, और निगमन जो है शाम को 6:05 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ने जा रहे हैं। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लेते हैं, और ये संकल्प बोलना शुरू करते हैं। हर ओम शिव शिव शंभो राज्य प्रवर्त मानसद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यापारिक चंद्रमन शालिवान शक 1945 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे बुधवार वासरे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रे व्यतिपात योगी भवकर्णी अष्टमी शुभते वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कणप्पा मोह पात्र तुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर इत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा है सुबह 11:15 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। उसमें आप जो करने जा रहे हैं विधि उसका उल्लेख करें, और तब जाकर आपका जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। संबंधित देवता आपको आशीर्वाद दे। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखिए। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त का कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त देखेंगे दोस्तों। तारीख 22, क्षमा करें, तारीख 20, 21, 22, 25, 26, 31 जनवरी, तारीख 3, 4, 5, 6 और 8। गोद भराई के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 22, 26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है दोस्तों तारीख 21 जनवरी, तारीख 3, 4, 3, 6 और 8, क्षमा करें दोस्तों। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 21, 22 जनवरी, तारीख 4 और 5। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 21, 22 जनवरी, तारीख 3, 4, 6 और 8। दोस्तों, मुहूर्त के दूसरे भाग में अब हम देखेंगे। जनेऊ संस्कार के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों।
सीधा जाकर आपको माघ मास में इसके लिए मुहूर्त मिल जाएंगे। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त है दोस्तों, तारीख 20, 21, 25, 26, 31 जनवरी, तारीख 2, 3, 4, 5, 6, 8। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त है दोस्तों, तारीख 21 जनवरी, तारीख 3, 4, 6, 8। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त है दोस्तों, जनवरी तारीख 1। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो शिवलिंग की कर सकते हैं या उनके अवतारों की कर सकते हैं। इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों, तारीख 21, 27 जनवरी, तारीख 3, 4 और 8। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप किसी जानकार से या जानकर ही सही मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, क्योंकि सभी मुहूर्त आपके लिए नहीं होते हैं। और जब आपके लायक कोई मुहूर्त नहीं हो, तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का पुण्य कमा पाओगे। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों, दोपहर 1 बजे की तक अच्छा दिन है, उसके बाद नहीं। दिन विशेष दोस्तों, दुर्गाष्टमी है, वैसे ही बुद्धाष्टमी भी है। इन अष्टमी का जो भी भक्तगण व्रताचरण करता है, उन्हें नियमों का पालन करके व्रताचरण करना है दोस्तों। और संबंधित देवताओं की पूजा अर्चा अभिषेक युक्त करनी है, चाहे मंदिर में जाकर करे, लेकिन करे दोस्तों। और उपवास आपको करना है दोस्तों, इसमें तीखा और नमकीन नहीं खाना। दोस्तों, नवमी श्राद्ध कर्म भी आज है। इसके इस दिन अगर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं, तो उनके नाम से आपको अपराह्न काल में पंडित के माध्यम से पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म अपने घर पर या तीर्थ क्षेत्र में करना है दोस्तों। तब जाकर आपके पितरों तक ही आपकी सेवाएं पहुंच जाएगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा दोस्तों। आपका जीवन सुख और शांति से भरपूर होगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसलिए आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड नहीं कर सकते। जो रेगुलर है वही आप कर सकते हैं दोस्तों। राहुकाल दोस्तों दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। इस काल में अगर आपका कोई काम नहीं बनता है राहु के प्रभाव की वजह से, तो आप उसे वहीं पर छोड़ो और वो काम जो है वो और कोई समय में पूरा करने की कोशिश करो, हो सकता है आपका काम पूरा हो जाए दोस्तों। दोस्तों, संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द बताई, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के करता धरता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महा।